अस्सलाम वालेकुम। शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज वो आइनी सूरत हाल जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया, यानी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद करने की स्पीकर की रूलिंग, उस मुकदमे को शुरू हुए आज चौथा रोज़ है, आज चौथी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज जो है वो उसकी समाअत की। और आज जो है वो दो वकला ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलाइल दिए। एक थे बाबर अवान और दूसरे थे अली ज़फ़र एडवोकेट। बाबर अवान एडवोकेट के जो दलाइल थे उनमें से एक छोटी सी बात मेरे ख्याल में करनी काफ़ी है। उसके अलावा उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसको हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। उनका डिमांड यही थी, वो जो कि कल हुकूमत के अंदर वज़ीर थे, वो आज अदालत में ये इस्तदा कर रहे थे कि मेमोगेट मेमोगेट स्कैंडल की तर्ज पर एक कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाए। और वो कमीशन जो है उसकी दो शराइत ऐसी रखी, दो मकासद उन्होंने बयान की है। एक तो ये कि वो ये कमीशन देखे कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी या ख़ुद मुख्तारी जो है वो कब कब और किस किस ने इरोड की। और दूसरा ये कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसके हवाले से अदालत जो है वो क्या उसके बाद तजवीज़ जो है ना वो की जाए। अली ज़फ़र एडवोकेट जो है उन्होंने आज 69 के पर ही अपने आप को महदूद रखा। एक तो उन्होंने जो दरख्वास्तें हैं उनके काबिल समात होने के हवाले से गुफ्तगू की, और दूसरा जो है वो आइन के आर्टिकल 69 यानी पार्लियामेंट, अदलिया और मुकन्ना और अदलिया जो है इसके दरमियान में जो इख्तियारात की तकसीम है, वो कहते हैं कि 69 आइन का आर्टिकल ऐसा आर्टिकल है जो अदालत को मना करता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कार्रवाई के ऊपर जुडिशल रिव्यू या अदालती नरसानी नहीं कर सकती है। वो कहते हैं कि ये 69 एक फायर वॉल है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने भी आज रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि बिल्कुल बात भी ठीक है, अगर पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और कल को अगर वो जो अपोजिशन थी वो मुंतखब होती तो उन्होंने भी असम्बली तोड़नी थी। अब असम्बली टूट गई है तो फिर किस बात का गुस्सा, किस बात का है, आवाम के पास क्यों नहीं जाया जाता। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ये भी कहते हैं कि अगर स्पीकर के उस रूलिंग को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया तो फिर बकौल सलाहुद्दीन सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील के, फिर ये रवायत पड़ जाएगी कि हिटलर जैसी रवायत कि जहाँ पे अपने मुखालफिन को गद्दार करार देकर कानून पास करवाए जाएंगे। नासिर साहब, आज की कार्रवाई कितनी अहम थी, और जैसा कि आज अदालत ने उठते हुए कहा कि वो कल अपने दलाइल मुकम्मल करके ये समाअत मुकम्मल कर लेगी और कल आप समझते हैं कि अदालत कोई फ़ैसला देने जा रही है। कयूम साहब सुबह आज आते ही चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की थी कि हम पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि हम इस हियरिंग को डिले कर रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा जब बाबर अवान साहब आर्गूमेंट्स कर रहे थे, 2 घंटे वो बोले, 2 घंटे से ऊपर। जी हाँ। तो दरमियान में चीफ साहब ने एक जगह ये भी कहा था कि हम ये शायद नाकाम हो गए ये बताने के लिए कि हम वी आर इन हरी, हम जल्दी से जल्दी ये केस निपटाना चाहते हैं। तो दूसरा, लेकिन आज चीफ साहब की 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे वो यही है कि अगर किसी को कोई गुस्सा है, उन्होंने लफ्ज़ ग्राउज का इस्तेमाल किया था। अगर किसी को ग्राउज है तो वो फिर पॉलिटिकल सॉवरेन में जाने से क्यों हिचकिचा रहा है, यानी कहने का मकसद है आप इलेक्शन में जाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। और आपको याद होगा कयूम साहब आप बैठे हुए थे, पंजाब के बारे में भी उन्होंने बड़े गुस्से से आखिर में जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा कि जी वहाँ हालत बहुत ख़राब है और डिप्टी स्पीकर ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि 7-7:30 बजे सेशन होगा, लेकिन पंजाब असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट है वो आने नहीं दे रहा मेंबर्स को। तो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी वो जाली नोटिफिकेशन है। डिप्टी स्पीकर का नोटिफिकेशन ही जाली हाँ, हाथ से लिखा तो हुआ। इस पे जस्टिस मंतखिल साहब ने यह भी कहा था कि देखें हम यही तो बहस इस वक्त कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है उसकी क्या अहमियत है, उसको आर्टिकल 69 में कितनी अहमियत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक उसमें इंटरवीन नहीं करी और आप उस नोटिफिकेशन को जाली कर रहे हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब की एक ऑब्जर्वेशन थी जो बड़ी काउंट करती है और वो शायद आपको रिफ्लेक्ट भी करेगी, शायद मुझे जो लग रहा है आने वाले दिनों में जो जजमेंट आने वाली है उस पर उन्होंने ये कहा था कि आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं
तो बेहतर सियासतदान जो है है। सियासतदान जो है और फिर पंजाब उन्होंने के कहा कि अगर सिस्टम सपोर्ट ना कर रहा तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं उनकी जिम्मेदारी के आइन के मुताबिक काम करें। और उनको और और आइन उनको नहीं रोकता कि वो सेशन कहीं भी कर लें, वो बाग जिना में जाके अपना सेशन कर लें। और उनको कोई किसी किस्म की कदगन नहीं है, आइन उनको प्रोटेक्ट करता है। तो और फिर उन्होंने कहा कि देखें यहाँ एमएनएज का केस है, नेशनल असम्बली के एमएनएज यहाँ आ रहे हैं, खामोशी से खड़े होते हैं, विद डिग्निटी एंड विद ग्रेस खड़े होते हैं कि और खामोशी से केस सुन के चले जाते हैं। उनका केस है और लेकिन वो अपना गुस्से का इजहार नहीं कर रहे। तो लेकिन और एक आप लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। और तो अगर आप लोग नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाएं और पॉलिटिकल सॉवरेन के पास जाएं और यानी अवाम से रुजू करें और इलेक्शन में जाएं दोबारा। तो बज़ाहिर जो लग रहा है, अब कहना तो खैर ये कबल वक्त है, लेकिन बज़ाहिर जो ये लग रहा है कि जजमेंट जिस तरह की भी आई, लेकिन होगा वो यही कि अब इलेक्शन चूँकि अनाउंस हो गए हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है, नाम आ गए हैं और शायद वो कल आखिरी दिन है केयर टेकर गवर्नमेंट का, उसके बाद वो शायद इन प्लेस भी हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि उम्मीद तो यही दिलवाई गई है कि कल फैसला आ जाएगा। हाँ, लग ऐसा ही लग ऐसा रहा है, लेकिन आपको असनाद साहब, आपको ये मुमकिन नज़र आ रहा है क्योंकि कल दो वकला जो हैं उनके दलाइल होने हैं। पहली बात तीन के, जी हाँ सॉरी, तीन के दलाइल होने। आज जिस तरह के बाबर अवान साहब ने आर्गूमेंट किए थे और उन आर्गूमेंट के ऊपर 2 घंटे तक वो ले गए, अदालत ने नहीं टोका। फिर आखिर में चीफ जस्टिस इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने कहा कि अच्छा जी कोई कम दी गल करो। अब आप समझते हैं कि कल का दिन जो है नईम बुखारी साहब अपने आर्गूमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। अब जो अली ज़फ़र एडवोकेट हैं उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर और 69 का बार जो है उस पर बड़े कम्प्रीहेंसिव आर्गूमेंट दे दिए और उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स के अंदर यही कहा कि जी अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, इवन उसकी रूलिंग जो है वो गैर आईनी है। अब यहाँ पे क्यों वो कह रहे हैं, क्योंकि मखदूम अली ख़ान साहब जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने आर्गूमेंट्स दिए थे, वो 3 बुनियादों के ऊपर दिए थे कि अदालत देख सकती है इस मामलात को कि अगर वो गैर आइनी हो, एंटी डेमोक्रेटिक हो और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हो, तो ये ग्राउंड के ऊपर वो देख सकते हैं। आज उसका रिबटल दे दिया, ये तो कवर हो गया। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो नईम बुखारी साहब हैं वो पेश होंगे, वो कितना वक्त ले सकते हैं और फिर अटॉर्नी जनरल कितना वक्त लेंगे और फिर रिबटल भी होने हैं। तो आपको कल ये होता हुआ नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल साहब ही के आर्गूमेंट इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि वो ही इस प्लान के असल पूरे मुहर्रिक मुबैना तौर पे हैं, जो जिन्होंने सारा ये प्लान बनाया। प्रोटैगनिस्ट। अब मुझे तो इसका मतलब नहीं पता। तो वो असल अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कहते हैं मैं मिडल वे, मैं हिस्ट्री के सामने मैं नहीं चाहता कि मुझे इंडाइट किया जाए, ये वो फलां। लेकिन ये है कि ये चीज़ें भी आ रही हैं इवन अली ज़फ़र साहब के बारे में कि इन्होंने मेरी ज़राए मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने इनकार कर दिया था कि ये एक्ट ना करें अली ज़फ़र साहब ने, लेकिन इमरान खान साहब डिटरमिन थे और उन्होंने किया और उनके मशवरे उनको दिए गए। मशवरे तो आपको पता है वकील हर किस्म के होते हैं, लेकिन स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जो मसला। अब ये अटॉर्नी जनरल साहब जो आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है ये कल मुश्किल है, ये अगर हो भी गया तो जजमेंट रिजर्व हो जाएगा, जुमे वाले दिन जो है फैसला आएगा। अमूमन बड़े बड़े फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जुमे को ही आते हैं, तो जुमे का ही चांसेस हैं। लेकिन जो मुझे ये बड़ी हैरानगी हो रही है वो ये आ रही है कि टाइम ये सो मोटो जुरिडिक्शन है क्यूम साहब। अमूमन हमने देखा है कि सो मोटो जुरिडिक्शन में जजेस पहले ही अपना माइंड बना के बैठे होते थे ना। इस दफ़ा बड़ा अपोजिट हुआ कि कोई माइंड डिस्क्लोज ही नहीं हो रहा कि क्या किस तरफ जा रहे हैं मामला। अब मुबैना तौर पे यही बात आ रही है, लोग अब आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स डिस्कस ना करें, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट टाइमली फैसला नहीं करेगी तो फिर लोग किसी और फोर्स की तरफ जाएंगे, पॉलिटिकल फोर्स। आपने देखा होगा कि लीडरशिप आना कम हो गई है, लोग आना कम हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि असल लोग अब पाकिस्तान में एक परसेप्शन बन गई है कि जब तक इस फैसला जो भी क्रिटिकल है इस मुल्क का, चाहे वो जो भी हो, लीगल हो, जो भी, वो करना आखिर में इस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने बताना है, उन्होंने लाइन बतानी है। इस दफ़ा वो न्यूट्रल हो गए हैं तो सबको परेशानी हुई है। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं समझ आ रही क्या होना है, और भी कहीं नहीं समझ आ रही। तो ये परसेप्शन पाकिस्तान में अब बन रही नहीं है। समझ आ रही। ये भी तो हो सकता है ना कि वो एक डायलॉग है कि दोनों तरफ से मैं ही खेल रहा था। पता नहीं अब ये क्या, लेकिन मेरा ख्याल है परसेप्शन यही बन रही है कि इस मुल्क में अल्टीमेट जो है ना फैसला
जो होना सुप्रीम कोर्ट के लिए चाहिए, करना चाहिए, जमहूरियत के लिए बेहतर था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो टाइम लगा रही है, तो मेरा ख्याल है सियासतदान अब कहीं और किसी दरबार के सामने हाज़िरी देंगे और वहाँ वो अब अपनी मैसेजिंग दे रहे हैं। कल फजल रहमान साहब ने भी की। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट अपने लिए अच्छा नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट मजबूत नहीं होगी पहला। और ये इसमें मेरा ख्याल है कि जो असल हमारे यहाँ लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, असल चीफ जस्टिस है। मैंने तो 13 साल में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट वो होती है जो चीफ जस्टिस चाहता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी का बेंच बनाता है, अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करता है। साकिब निसार साहब ने अपनी मर्जी के बेंच बनाए, 184(3) में डैम भी बनाया, महबूद आबादी भी कंट्रोल की। नहीं, तो वो अब ठीक हो गया। यही आज की जो ये मैं कह रहा हूँ आज की कार्रवाई चीफ में आ जाए। जस्टिस ओनली बंदयाल साहब, हाँ, उन्होंने फैसला करना है। ठीक है। अब वो जितना डिले कर रहे हैं, लोग उम्मीद कहीं और लेके जा रहे हैं। मैं अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। वैसे सुप्रीम कोर्ट की नास- डेफिनेशन है ना, वो चीफ जस्टिस एंड रेस्ट ऑफ इस ब्रदर्स जजेस है। तो चीफ जस्टिस का पहला लफ्ज़ है जो आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चीफ जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट इज चीफ जस्टिस एज वेल एज अदर मेंबर जजेस। तो चीफ जस्टिस इज अगर अदर मेंबर्स ना हो और सिर्फ चीफ जस्टिस हो तो सुप्रीम कोर्ट बरकरार है। हाँ, चीफ जस्टिस इज और अगर चीफ जस्टिस ना हो और अदर मेंबर्स हो तो सुप्रीम चीफ कोर्ट। जस्टिस तो खैर इंपॉर्टेंट ऑफिस है ना, उसके बगैर। अच्छा नासिर साहब, ये जो है हमने देखा था कि हम वापस कार्रवाई के अंदर आते हैं। जो जस्टिस गुलजार साहब का डॉक्ट्रिन ये था कि मुकदमे लगते ही नहीं थे। अब जो जस्टिस बंदयाल साहब का डॉक्ट्रिन लगता है कि मुकदमे लगाओ, लेकिन इतनी जूं की रफ्तार से चलो कि बंदा कहे कि पता नहीं किधर गया मुकदमा। नहीं देखिए ना, अब जस्ट आपने खुद कहा कि बाबर रहमान साहब ने 2 घंटे से ऊपर बात की, लेकिन जजेस वर मतलब वो उन्होंने कोई ख़ास इधर उधर की पॉलिटिकल बात की, नहजुल बलागा, उसके अलावा इस्लामिक इंजेक्शन। यार आप उनकी बात करके आप ये वक्त जाए ना करें। अच्छा चलें, ठीक है। मैं आपको अली जफ़र पे उनकी जितनी थी कि वो एक कमीशन बना दिया जब मैंने वो कर दी है, बाकी तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा कि जब अब ख़त का जिक्र करने लगे तो अटर्नी जनरल जो है उसके बाद ये बात बड़ी आई थी बाबर रहमान साहब के, जब उन्होंने ख़त का जिक्र करना शुरू किया तो अटर्नी जनरल एकदम से खड़े हुए और इंटरवीन किया। उन्होंने कहा नहीं जी, ये नेशनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और ये मामला है, खबरदार यहाँ पे ना हो। एक और जगह भी जब उन्होंने हिटलर की बात की तो उन्होंने कहा जी हिटलर को इलेक्शन, वो जब वो सलाउद्दीन की, हिटलर ने कभी इलेक्शन नहीं कराया, यानी इमरान खान तो इलेक्शन करा रहे हैं। वो एक नैरेटिव बना रहे हैं, झूठा है सच्चा है जो भी, अमेरिका हमारा मुल्क का जो भी सत्यानाश हो जाए इस मुल्क में, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट लेके और इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। हिटलर ने ये काम नहीं किया था। मेरा ख्याल है ये भी वो कर देंगे। अभी ज़रा थोड़ा देखें क्या हो। अटॉर्नी जनरल साहब को अंदाज़ा नहीं, जो इमरान खान साहब के साथ जिन्होंने टाइम गुजारा है, चाहे वो जहांगीर तरीन है, चाहे वो अलीम खान है, वो रो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो टाइम गुजरता है इमरान खान साहब के साथ लोगों का, उनको अंदाज़ा होता है कि वो किस किस्म की टेंडेंसी उनमें पाई जा रही है और है। वैसे हिटलर साहब ने जो है ना गद्दार तो डिक्लेयर किया था ना। अच्छा नासिर साहब ने भी तो गद्दार डिक्लेयर नहीं किया, आर्टिकल 5 इन्वोक किया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। अच्छा यही मसला है ना नासिर साहब। पहले अच्छा वो जब ये बात हो रही थी, अपना चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे थे कि सियासी जमातें जो हैं अवाम के पास जाने से क्यों घबराती क्यों हैं, ठीक है। तो उसके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये कहा था कि रूलिंग में कहा गया कि गैर मुल्की ताकत से मिलकर हुकूमत गिराना चाहते थे, लेकिन उसी को बुनियाद बनाकर आपने सारी की सारी असम्बली तहलील कर दी और हुकूमत गिराने के काम को और आसान और सहल कर दिया। और बजाय इसके कि आप उनके खिलाफ इंक्वायरी कराते जिनके ऊपर इल्ज़ाम था, आपने पूरी नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करवा दिया। लेकिन एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि हम वो जजमेंट देंगे जो बाइंडिंग होगी और हम आवाम के मफाद में होगी। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो आप कह रहे थे ना कि स्लो क्यों चल रहे हैं, तो उसमें बहादुर सल ये कि सो मोटो तो आपने लिया, लेकिन आपने जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबको नोटिस दे दिए तो फिर तो आपको सुनना पड़ेगा। तो इसलिए एक तो रीज़न ये भी है कि स्लो यूँ इस वजह से चल रहे हैं। और फिर दूसरी बात है कि कोर्ट को रेगुलेट तो करना चाहिए, उनको ये इतना टाइम ही नहीं देना चाहिए। किसी वकील को पूछें कि आप कितना टाइम लेंगे, ये तो मेरा नहीं ख्याल। अगर तरीका ये है कि आप सख्ती करें, पहले पूछेंगे जी व्हाट इज योर फॉर्मुलेशन 1 2 3, अगर नहीं वो बताते हैं तो उन्हें कहेंगे प्लीज बैठे आप, प्लीज फर्निश योर, वरना क्या बैठे आप, आपके पास कोई केस नहीं, एंड यू हैव ओनली 15 मिनट्स, बस दैट्स ऑल। आप अपनी फॉर्मुलेशन दें, 50 कंसाइज स्टेटमेंट जमा करा दिए, ठीक है। आप मेन बहस तो हो चुकी है ना नासिर साहब, यही तरीका है। लेकिन अगर आप हर एक को पूछ रहे हैं और उसकी मर्जी, कोई 2 घंटा बोल रहा है, कोई कह रहा है मैं पूरा दिन लूँगा, कोई कह रहा है मैं 3 घंटे बोलूँगा,
तो फिर तो ये अनएंडिंग है ना, फिर तो ये ख़त्म ही नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब जो है ना बड़े हमारे हलीम तबा इंसान है। वो असल में ये है कि हर एक को खुश करते करते ऐसा ना हो कि सारे नाराज ना हो जाए, जैसे जस्टिस काजी फैसला केस में हुआ हाँ, ये कि वो रेफरेंस भी ख्वाहिश इस हुआ और मरतबा भी आखिर में फैसला ऐसा है कि सबको खुश करने के वही चक्कर मैं में कह रहा सभी हूँ सारे नाराज हो नाराज गए। हो जाए। असल्ट करना है आपने, वो जो आज जमाल मंदोखेल साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कहा हमने प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करना है। देखें, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी या इमरान खान, जो खिलवाड़ करे सियासत आइन के साथ और जिस तरीके से जिसको जो पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को के लिए ख़तरा हो, उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये इसी तरह ही उसको भी खुश करेगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। बिल्कुल। और जब बाबर अवान साहब जो हैं वो इस्लामी जो है वाक़यात बयान कर नहीं, ब्रिटिश के मतलब जैसे उन्होंने हवाला दिया कि वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी जो है वो वही है जो इस्लाम और कुरान कहता है, तो उस पर उमर अता बंदयाल साहब ने क्या कहा था कि ये आप ये क्या कर रहे हैं, इधर उधर मुल्कों की गैर मुल्की उनकी लगा के और उस पर इस्लाम के, और ये आप पाकिस्तान का आइन अपना और हमारे दूसरा। अपने लेकिन अपना एक आप ऑब्जर्वेशन मिस कर रहे हैं, वो जस्टिस मुनीब की है। जब अली ज़फ़र साहब ये इस्टेब्लिश कर रहे थे ना कि आर्टिकल 69 जो एक तरह का फायर वॉल है, ये दो इंस्टीट्यूशन के दरमियान में एक डेलिकेट बैलेंस है, और ये लाइक ए हनी कॉम है। इस हनी कॉम एक डेलिकेट शहद की बैलेंस मक्खियों शहद की का मक्खी की छत्ता तरह है। जो हनी भी जब काम करती है वो एक दूसरे में म्यूचुअल वो है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन है। वो एक दूसरे के मसाइल में इंटरफेरेंस नहीं करते, इसलिए वो बड़े एक नाजुक डेलिकेट तरीके से बैलेंस जो है वो क्रिएट तो कहते हैं यही तरीका है कि और आप ये उन्होंने कोट किया कल की जस्टिस मकबूल बाकर साहब की स्पीच से। स्पीच को। हाँ। तो इस पे जस्टिस मुनीब ने एक बड़ी ज़बर ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने कहा वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कल ही सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें ये लिखा है कि जो प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस है या प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स है वो है जो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये तो हक दे रहा है कोर्ट को कि आप इंटरवीन करें। आप देखें अगर कोई मामला इरेगुलर है, या इरेगुलर को छोड़ दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलरिटी को तो चलो नहीं देखते, वो 69 में प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर कोई फेस ऑफ मतलब फ्लोटिंग ऑफ द ऑन द सरफेस है कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है, और फिर चीफ जस्टिस ने इस पर क्लियर लफ्ज़ है कि ट्रिकी है, ये दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, अगर हम इसको माफ़ करेंगे तो फिर वो हिटलर वाली बात उन्होंने की थी ना। तो अगर इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल है कि जुडिशल रिव्यू का जुडिशल कि मतलब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बुनियाद पर अपना दरवाज़ा खोलेगी कि हाँ हमें गैर आइनी अमल के ऊपर जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है, क्योंकि ये तो बाउंड्री लाइन कह रहे हैं ना आपके अली ज़फ़र साहब, लेकिन मखदूम साहब ये कहते हैं कि अदालत पुलिसिंग करती है उस बाउंड्री लाइन के मेरा ऊपर। ख्याल है कि अब देखें, वो हमने तो माजी में हमेशा कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदालत का कोई हक नहीं, लेकिन इमरान खान ने सिस्टम को उस नहज तक पहुँचाया है। अब देखें जिस तरह पंजाब में हो रहा है, ये अब कोई तो इंटरवीन हो, अब इस्टेब्लिशमेंट जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस कहेंगे, जो भी उनको कहें, वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले में है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी कॉन्स्टिट्यूशन की पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की और कहा कि चाहे वो जो भी करें अदालत का काम नहीं है कि उनके मामला में, लेकिन इमरान खान साहब ने वो काम कर दिया कि अगर ये चलता रहा, ये स्पीकर रूलिंग के थ्रू जो है सिस्टम चलता रहा, जैसे आज उन्होंने कहा, फिर तो अनएंडिंग होगा ना। उन्होंने आज बंदयाल साहब ने कहा इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, पहली दफ़ा 4 हेयरिंग में पहली दफ़ा उन्होंने ये कम अज़ कम आज चीफ जस्टिस साहब ने ये चीज़ की है कि ये जो कुछ किया है ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये प्रोसीजरल चीज़ों में नहीं आता कि आप कहें कि ये प्रोसीजरल को फलाज हुई हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि सबको खुश रख के जो है ना मामला नहीं चलाए जा सकेंगे। तो नासिर साहब, और कोई अहम चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी हो, फिर मैं अपना कंक्लूड करूँ। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने